नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जैसे जैसे नगर निगम यानी मेयर का इलेक्शन अब करीब होते जा रहा है तो वैसे वैसे ही राजनीति भी गर्माते नजर आ रही है। खास करके बेगूसराय में राजनीति एक बार फिर से उफान पर इसलिए पहुंच गई है क्योंकि पूर्व महापौर यानी बेगूसराय के मेयर रह चुके हैं पूर्व मेयर संजय सिंह के द्वारा चेतावनी दी गई है। नगर निगम को कहा गया है कि अगर जो भी गड्ढे किए गए हैं बेगूसराय में उसको अगर तुरंत से ठीक नहीं किया जाता है, पूर्ववत स्थिति में या बेहतर स्थिति में नहीं लाई जाती है, तो आगामी महीने के 2 तारीख से नगर निगम के सामने धरना और प्रदर्शन करने की भी चेतावनी जारी कर दी है। जरा आप सुनिए कि पूर्व मेयर संजय सिंह ने कैसे चेतावनी दिया है नगर निगम को। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं। बेगूसराय नगर निगम की उदासीनता के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने योजनाएं दी, लगभग 236 करोड़ का योजना था जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, वो जो बोले थे कि 15 दिन और नल जल योजना और सीवरेज के नाम पर पूरे सड़क को बेतरकीब तरीकों से तोड़ दिया गया है। बगैर लोगों की जानकारी दिए हुए रात में आके वो कंपनी आती है और सड़क तोड़ देती है। स्थिति ये है कि शहर में आप किस सड़क से रास्ते से जाएंगे और वो टूटी हुई सड़कें आपको मिलेगी, इसका जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो 15 दिन आज 16 तारीख और 1 मई तक अगर जो भी खुदी हुई सड़कें हैं, जो टूटी हुई, जो कंपनी के द्वारा तोड़ा गया है, अगर इसका रेस्टोरेशन नहीं किया जाता है तो मैं 2 मई से नगर निगम में अनशन पे बैठूंगा। और जब इसी चेतावनी के मद्देनजर जब हमने नगर आयुक्त से बात की तो नगर आयुक्त ने जो कुछ कहा वो भी अपने आप में मायने रखता है। आप सुनिए कि किस तरीके का पलटवार नगर निगम के तरफ से नगर आयुक्त ने किया है पूर्व महापौर के सवालों का। आप जरूर देखिए। सर, बुडको के काम को लेकर के नगर निगम पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी जारी की गई है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया है पूर्व महापौर संजय सिंह के द्वारा। देखिए, बुडको का काम जो है 2 तरह का काम चल रहा है। एक नल जल योजना का काम चल रहा है और एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है और लेइंग का काम चल रहा है। तो उसमें कुछ तो रेस्टोरेशन में थोड़ा बहुत कमी तो है, जिसको हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि उसका रेस्टोरेशन सही टाइम पर हो, अच्छे से हो। उसमें वो करते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं लैचेस तो होता है जिसको हम लोग दबाव दे करके ठीक कराते रहते हैं। और लगातार चूँकि दोनों काम एक साथ हो रहा है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लोगों को परेशानी तो होगा। और जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है, किसी शहर में काम हो रहा है, पटना में भी काम हो रहा है, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं तो परेशानी तो थोड़ा झेलना पड़ता है। अब ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो है क्या नाम है, कम से कम लोगों को परेशानी हो और सब्स्टिट्यूट रोड लोगों को मिले। अगर एक रोड तोड़ा गया है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, रखा जाता है। और हम लोग प्रेस करते हैं कि इस तरह से जो है नहीं हो, एक सब्स्टिट्यूट रोड हो। अगर कोई रोड बंद किया जाता है, इसको ध्यान में रखकर फ्यूचर में भी हम लोग इसको कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें देखिए, नगर निगम बुडको एजेंसी है, तो बुडको एजेंसी है तो जो है क्या नाम है, उस पर हम लोगों का मॉनिटरिंग तो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। और टाइम टू टाइम लगातार मीटिंग भी हम लोग करते हैं उनके साथ। और जो भी समस्या, अभी देखिए जो 8 जो रोड है, 8 रोड में जो सीवरेज का काम होना है उसका काफ़ी गहराई में वो काम होना है। जैसे कि 20 फीट 6 मीटर 5 मीटर गड्ढा उसमें खोदना है, तो जाहिर सी बात है कि चौड़ाई भी खुदेगा। तो लगभग आधा रोड, अगर बड़ा रोड है तो आधा रोड भी टूट जाएगा। जैसे कि आपका पावर हाउस रोड है
फिर आपको ये हर हर महादेव चौक से जो रोड आ रहा है वो काम चल रहा है। तो आप देखेंगे कि उसमें रेस्टोरेशन का जो ये 8 रोड जो बिग रोड है जहाँ ज़्यादा गड्ढा किया जाना है, तो उसको रेस्टोरेशन का काम PWD RCD के द्वारा किया जा रहा है। और वो थोड़ा काम उनका स्लो हुआ था बालू के चलते। बालू में जो लैंड फिलिंग जो करना है उनको, वो लोकल सैंड से करना है, मिट्टी से नहीं करना है, ताकि वो कम्पैक्शन अच्छा रहे और रोड भविष्य में टूटे नहीं। तो इस तरह का तो अच्छा उनके द्वारा तो काम अच्छा किया गया है, लेकिन थोड़ा काम स्लो है, जिसको हम लोगों ने DM साहब के संज्ञान में दिया है। और DM साहब का भी उन पर दबाव है कि भाई जल्दी से करिए इसको। और जो इशू आता है एथी का, उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में दिया है। तो वो अब सॉल्व हुआ है, काम उन्होंने शुरू किया है, बीच में छोड़ दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा तभी दूसरे रोड को उनको तोड़ने का ये कहा गया है। और जहाँ तक NOC का सवाल है, अगर NOC नगर निगम नहीं देगा तो काम ही शुरू नहीं होगा, तो फिर योजना लाने से फ़ायदा क्या है? तो ऐसे ही रहता। NOC जब निगम नहीं देगा तो काम होगा ही नहीं ना। काम एजेंसी काहे करेगा? नहीं करेगा तो काम ही नहीं शुरू होता। तो अब हम इसलिए तो NOC नहीं दिए थे कि जो है क्या नाम है, काम अच्छा नहीं हो, चाहे अच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन फिर भी उस पर हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम ठीक है, थोड़ा सा लैचेज है, लेकिन कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा भविष्य में भी कि जो भी रोड तोड़े उसको फिनिश करे और तभी दूसरा रोड शुरू करे। जो उसका संसाधन है उसके हिसाब से काम करे और लोगों को तकलीफ़ कम से कम हो और सब्स्टिट्यूट रोड भी दे और रजिस्ट्रेशन का काम साथ साथ चले। चूँकि अब लैंड फिलिंग हो रहा है आपका लोकल सैंड से, तो कंपैक्शन का भी बहुत इशू नहीं है, तो इसलिए विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम लोग लगे हुए हैं, जिला प्रशासन, DM साहब, SP साहब भी लगे हुए हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो। धन्यवाद। अतिक्रमण को लेकर के बेगूसराय बहुत परेशान। हाँ, अतिक्रमण का भी अभियान हम लोग चलाया है। अभी जो है कुछ वेंडर्स के लिए कुछ स्पेस हम लोग निकाला है, वहाँ उन लोगों को नोटिस दिया है कि आप लोग वहाँ जाएं, नहीं तो बलपूर्वक हटाया जाएगा, नोटिस दिया गया है। अब इसमें भी सुधार हम लोग लगातार करेंगे और जिला प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। और जैसे जैसे फोर्स का अवेलेबिलिटी होता है वैसे वैसे प्रोग्राम रखा जाता है, वो कोऑर्डिनेशन जारी है। और अभी हम लोगों का फिर जो है 1-2 डेट और आएगा, इसमें हम शुरू करेंगे हम लोग, और लगातार इस तरह से चलता रहेगा, रुकेगा नहीं जी। जो भी रोड चिन्हित किया गया है उस सारे में अतिक्रमण का अभियान चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। चूँकि लोग जो है इनमें हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं। बहुत से दुकानदार हैं कि अपना दुकान के अलावा रोड पर सामान रखते हैं। ये जो हैबिट बना हुआ है इसको दूर करना होगा। तो इसको दूर करने के लिए लगातार हम लोग चलाएंगे तो ये दूर होगा। बेगूसराय के लोग पार्क निर्माण को लेकर के आपसे बड़ी उम्मीद लगाए। देखिए, पार्क का जहाँ तक सवाल है तो इसमें हम लोगों ने कोशिश किया था कि ज़मीन हम लोगों को मिल जाए। नौलखा मंदिर का जो न्यास की भूमि है वो 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने न्यास से मांगा था, लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ से नहीं NOC हम लोगों को मिल सका। फिर अभी इधर हम लोग प्रयास किया है, हम खुद गए थे न्यास में, तो उनके द्वारा बताया गया कि आप फिर शुरू करिए, तो हम लोग देखते हैं। तो हमने आवेदन दिया है, अब देखिए उसमें क्या जैसे मिल जाएगा हम लोग करेंगे। और जहाँ तक कुछ छोटे छोटे पार्क का डेवलपमेंट का सवाल है तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ छोटा स्पेस में भी किया जा सकता है, तो उसको देख रहे हैं हम लोग। और बड़ा पार्क के लिए हम लोग को जैसे NOC मिल जाएगा तो उसमें हम लोग काम करेंगे। नगर निगम की योजनाओं को बंदरबाट की श्रेणी में देखा जा रहा है। लोग बंदरबाट का भी आरोप लगा रहे हैं, कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोपों से घिर चुका है नगर निगम। ये सब बेबुनियाद बात है। देखिए, पॉलिटिकल जगह है और इस तरह से लोग अब दुष्प्रचार करते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे कि काम की क्वालिटी पर नज़र रखा जाता है। हमारे JE जो है क्या नाम है वो लगातार भ्रमण करते रहते हैं, हम लोग भी भ्रमण करते हैं और उसकी जांच होती है तभी भुगतान होता है। ऐसे बंदरबाट का कोई सवाल नहीं है, काम होगा तभी पेमेंट होगा। काम के अगेंस्ट में ही पेमेंट किया जाता है, बगैर काम एडवांस नहीं दिया जाता है, इसलिए बंदरबाट का सवाल नहीं है।
जो है जो भी है काम जब ठेकेदार कर लेता है उसके अगेंस्ट में पेमेंट होता है, किसी तरह का एडवांस किसी को नहीं दिया जाता है। ये जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है, बिल्कुल सब राजनीति से प्रेरित है। आप कह सकते हैं बिल्कुल। और आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए